नाम घर भी आए। तो अब भाई नंद बाबा पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दे, बस बुलक गदवा दे के नाम धरे जा रहे हैं। तो अब भाई आफत हो जाए, कंस के सिपाही आ जाए। ऐसे इनने यह नहीं कहा कि तुम्हारे लड़कों के नाम धर भी आए, इनने बात बदल ली कि हम तो ये सही आए थे। तो वसुदेव जी बोले, नंद बाबा बोले कि एक काम करो, फिर आप तो नाम रख दे, हम बुलक गानेंगे रहे कौन। तब जो है नंद बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ एक गौशाला है और उस गौशाला में कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल बहुत गुप्त में है, तो वही में अपन नामकरण संस्कार करें ले रहे। तो गर्गाचार्य जी मान गए, तब भगवान का नामकरण हुआ। अच्छा, यह 16 संस्कारों में एक है नामकरण। 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। यह भी 16 संस्कारों में है नामकरण। अच्छा, 16 संस्कार हो जो उनमें नामकरण भी है। सबसे पहले तो है गर्भधाम, और गर्भधाम से लेके अंत्येष्टि तक यहाँ 16। गर्भधाम से लेके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं, और अपने होते हैं 16, भगवान के होते हैं 15। का भगवान को एक आखिरी होता नहीं है अंत्येष्टि, अपने होते अपने होत भगवान को होत नहीं है, सो उनके होत 15, अपने होत 16। तो जी हाँ, 16 संस्कार। आजकल तो तनक ही मना के लिए संस्कार बची है ना, अब नहीं आ रहा महाराज घरे। वो तो तनक सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा नहीं बाँच पाता। अब तो खुदा ही पोथी ले ले में बस लीलावती और कलावती। हाँ, अब नहीं है जरूरत। और ऐसे जल्दी में तो वो कथा करवाते कि कहीं बोलना बदना की कथा। और भाई फिर देखो, अरे भैया आराम से, तो बोलना बदना की कथा और रही। अरे फिर देखो, भाई एक काम कर रहा है, फिर तो अपन कथा सुटवाई लिखी, कथा करवात नहीं है कौन। फिर तो कहीं एक काम करो, कथा सुटवाई ली। सो कथा सुट रही है, वो कंदी सी विक्स की डिब्बी में धल घी, आओ ओ बाम की डिब्बी में चावल, ओ में भी तिलूला। फिर भाई कथा, तो फिर कथा भी भाई ऐसी के कथा भी भाई बिल्कुल जब कथा करी तो महाराज भी फिर एक दिन जल्दी जल्दी में लीलावती कलावती भूल गए। लीलावती कलावती भूल गए। जजमान कहने लगो जब कथा हो गई, कहते महाराज हमने खूब सत्यनारायण की कथा सुनी, मनो लीलावती कलावती की कथा नहीं आई। तो महाराज भी होशियार रहते। महाराज कहते तुम्हें ऐसे चाव देख के लीलावती कलावती मई से लौट गई भी नहीं आई, तो पता जी चाव है काय को जाम। ऐसे ऐसे हैं भैया, ऐसे तना कई मनक संस्कार बचे हैं जो उनमें महाराजों को बुला ले। एक दो संस्कार, एक जोई विवाह संस्कार, सत्यनारायण की कथा, अंत्येष्टि, इनमें बुलाते हैं ना। अब तो नामकरण ऐसे ही कर ले बिना महाराज। अब महाराजों की सुई, अब एक तो ब्याह में बुलाते हैं महाराजों को, और फिर ब्याह में भी बागत होते। अच्छा, हम तो नहीं गए पढ़ कौन हमको, अपन तो नहीं जाते हैं, मानो जो भी जाते हैं उनकी सुनी है उनके मुंह से। अब तो ब्याह संस्कार, विवाह जो संस्कार है वो भी धीरे धीरे कम हो जा रहा। अच्छा, अब हम पहले होते विवाह है, अब नहीं हो में ब्याह, अब क्या होते शादी। अब ब्याह होता ही कहाँ है, अब तो शादी होने लगी। अच्छा, शादी मतलब जब न शादी सो सदी न सितारा बाय शादी। और अब विवाह संस्कार को ये सो कल्ला है कि क्या बताएं। विवाह संस्कार को का कल्ला, एक तो गड़बड़ अपनी है, बड़े ध्यान से सुनना भैया। जल खूब पीत रहो, मनोते होते ने देखो हम इनको देखा रहो। अरे सही है, कथा में भर डिस्टर्ब न हो। हमारा मतलब जो है कि हम यदि हृदय से सुना रहे तो आप और भी अच्छे भाव से सुनो। तो विवाह संस्कार में क्या होता है कि अपन खुद गड़बड़ कर ली। एक तो बरतिया बन के जा रहे, अरे ऐसी बारात पहले जो लगती अब तो भी लगता ही नहीं है। पहले राम जी सरकार की बारात 6-6 महीना रुकी रही, और अब के बरतिया सो नाक में दम कर दी। अब के बरतिया नाक में दम कर दी, और दूल्हा को कुर्ता
दूल्हा को सूट ताना ताना थे कान में कहे कि एक काम करो 30 समझन 20 तुम दे दे मौसम बन जाए। ताने ताने करा थे। एक तो दूल्हा के दोस्त खाए ले, ऊपर से कछु जने जब बारात में गए, अब तो ये से थोड़ी जात बारात में, अब तो अरे राम कछु गांव से मौसम बना के गए और कहूँ बीच में बस रुक गई तो वह खिड़की वाली दुकान समझ गई हुई। जैसे ही बस रुकी 5 मिनट फंसो बरतिया कुलटाई खान लगी, बरतिया कुलटाई खान लगी। बरतियों ने कुलटाई खाई और पहुंची फिर तो दूल्हा को जनवा सो नहीं मिल पाओ, भग्यारों को दुकान मिल गई बा। और जहां फिर अपनी मौसम बन गया पूरा, अरे फिर देखो मोड़ी को बाप हाथ जोड़ के फिर रहा होगा भैया बरातियों से कि भैया भोजन कर ले, फलाने भोजन कर ले। फलाने कह रहे हमें जाना था, फलाने कह रहे हमें जाना था, हमको आए। बताओ ऐसे संस्कारों को सत्यानाश करो अपन विवाहों बरातों में। अरे राम उसके बाद में मुश्किल से तो जन्मासो मिल पा दूल्हा को, फिर गई बारात तो फिर नचबो चालू कर। इतने नचे इतने नचे इतने नचे हो सती ने, इतने नचे कि डीजे बंद होगा जनरेटर पर नचत रहे। हाँ इतने नचे और माए पहुंचे जनरेटर, और जहां पर 11-12 बज गए फिर भाई बरमाला। बरमाला हुए के बाद में जहां बरमाला हो गई, अब कई फोटो खींचे, कई मम्मा को बुलाओ, कई फूफा को बुलाओ, कई जीजा को बुलाओ, कई मौसिया को बुलाओ। अब फूफा तई से गए थे अच्छो मौसम बना के, तो फूफा भुजा की कोठरिया में घर पड़ी। अब कई फूफा को बोला दूल्हा को आशीर्वाद दुआने, दूल्हा को आशीर्वाद दुआने। अरे फूफा को बुलाओ। अब सब जने देख रहे कि कहूँ फूफा मिल जाते, फूफा मिल जाते। कोने उन्हें कही कि हमने भुजा की कोठरिया तरफ देखो, तो सब जने पहुंचे भुजा की कोठरिया तरफ। कई फूफा 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 होते डरे डरे कर रहे। बताओ मुश्किल से 4 आदमी फूफा को पकड़ के ले आए। कई फूफा दूल्हा को आशीर्वाद दे, तो फूफा ने दूल्हा की मूड पे हाथ ने धरो, मिर्चवानी बांट रहा तो खवाजों की मूड पे धर दो। जब इत्ते में बज गए 2-3, इत्ते में बज गए 2-3, और जहां 2-3 बजे अब फिर महाराज को करता ताना, महाराज जल्दी करो बताओ महाराज का कर ली। फिर महाराज को करता ताना फिर जल्दी करो महाराज जल्दी करो। महाराज भी बड़े खतरनाक है, तंग आस पास के हुई कहूँ के महाराज भी कह रहे फिर ठीक है, आरत खंडे भारत खंडे धर दे बेटा 16 कंडे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी। संस्कार बचे हैं। अब विवाह संस्कार भी हम और आपने इन व्यसनों को करके बर्बाद कर दिया। देखो बिल्कुल एक हम गंभीर बात बता रहे, उस हरे मंडप के नीचे, हरे मड़वा के नीचे कितने देवी देवताओं को आगमन होते, कितने देवी देवताओं को आवाहन होते। तो सोचो आप यदि मदरा पान करके शराब पी करके उनके नीचे बैठो तो कभी देवी देवता तक बैठे? देवी देवता तो पहले उठ के भाग जाएंगे, तो वहीं बैठे रहो, हम काय को बैठे। तो विवाह संस्कारों में बड़े ध्यान से जाया करो। लेकिन आजकल तो अब वो फैशन बन गया, इन्ने मौसम बने, इन्ने बारातों में जाए। एक जगह एक ब्याह में एक जनों ने कार्ड में लिखवा दो कि कृपया शराब पी के बारात में ना आए। उनने लिखवाओ कृपया शराब पी के बारात में ना आए। पता चली दूल्हे ने आओ, दूल्हे ने आओ। ऐसी बारातें होने लगी हैं अब। इसलिए इन संस्कारों को बड़े ध्यान से हम और आप उनका अनुसरण करें कि विवाह संस्कार भी सामान्य नहीं, एक एक रीति रिवाज को वो है, एक एक रीति रिवाज को अर्थ है विवाह संस्कार में। गणेश जी जो बनते हैं, आप बताओ आजकल ब्याह पहली बात घर से तो होता नहीं है, आजकल तो होटल से होने लगी। और जब विवाह के बाद में जब विदा होती है तो दुल्हन है वह चावल फेंक के जाते है अपने घर से। वह चावल का फेंकत, वह चावल इसलिए फेंकती है क्योंकि वह अपने पिता को आशीर्वाद देती है, अपने पिता को यह कहती है कि पिताजी
तुमने तो पाल पोस के बड़ा किया, आज हमारी विदा कर रहे हो, तो हम भी यह हृदय से आशीर्वाद दे के जा रहे हैं कि तुम्हारा घर भी हमेशा भरा रहे, तुम्हारा घर भी हमेशा हरा भरा बने रहे। यही से वो चावल फेंक के जा दुल्हन। तो अब सुबह आओ घर से होता नहीं, अब हो रहा है होटलों में। ऐसे सुबह चावल कहाँ फेंक रहा है? होटलों में। तो घर ज्यों कहते हैं होटल लेकर कैसी बड़ी हो गई। यही तो संस्कारों के फर्क हैं, यही तो फर्क यहाँ है। यही संस्कार धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं रहे, अपन गंभीर नहीं है इनके प्रति। इसे इन संस्कारों को बड़े ध्यान से हम और आप अनुनय विनय कर रहे हैं कि इन संस्कारों को खूब बड़े ध्यान रखो। तो जितने भी संस्कार है तनक मनक बचे रहे। एक संस्कार नामकरण भी है कि नाम भी आजकल आदमी मनमुखी धर ले। नाम भी जैसो लगो, जैसो भालो सो नाम धर दो। ऐसे उल्टे सीधे नाम नहीं धरो, ऐसे नाम धरो जो नाम को अर्थ होवे। ऐसे नाम रखो जिस नाम का अर्थ नहीं करे। जैसे हमारे आयोजक परिवार के जितने नाम हैं तो कितने बढ़िया नाम हैं, सब के नाम के आगे राम लगो, आगे आगे राम लगो, पीछे राम लगो। जैसे हमारे जजमान है श्री भैया राम जी, तो पीछे राम लगो। उनके पुत्र श्री राम, आगे राम, फिर बलराम, फिर राम विशाल, राम वरण, राजा राम। देखो सब में राम लगो। कितने बढ़िया नाम है, राम लगे सब में। ऐसे नाम रखो कि जो उनको कछु अर्थ न करे। अब नाम धर लो ज्ञानचंद, 5वीं फेल हो गए। का मतलब वो नाम को अर्थ ही का न करो। ऐसे ऐसे नाम रखो कि जिनका कोई अर्थ निकले, कि अर्थ समझ में आवे कि हाँ भैया जो नाम रखो ही को जो अर्थ। अब तो मनमुखी आज नाम रख रहे थे, तो इसलिए नाम भी बढ़िया सोच विचार के रखने चाहिए। धन्य है भगवान के नाम। गुरु जी रख रहे नाम त्रेता युग में। गुरु जी कह रहे हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृत्य तव सोतचारी, वेद तत्व नृत्य तव सोतचारी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत बस होई, आकर नाम भरत बस होई, आकर नाम भरत बस होई, आकर नाम भरत बस होई। धन्य है भगवान के नाम। क्या प्रभु के नाम है राम। शोभा धाम राम अस नामा। नाम को कितना बढ़िया अर्थ है राम, जो हर जगह रमण करे वे राम। अच्छा, राम बोलने में भी कितनी सरलता है कि जैसे अपन राम की में तो रा बोले से मुंह खुल जाए, माँ से बंद हो जाए। जैसे अंदाज करके देखिए, इतना ही कह दे, प्रैक्टिकल करके देख ली। जैसे अपन राम बोल रहे, राम राम में मुंह खुल जाए तो माँ में बंद हो जाए। कितना बढ़िया नाम है राम। नाम है कृष्ण। अच्छा, कृष्ण तना टेढ़ो नाम है। जैसे कृष्ण बोलो सो पूरी जीभ टेढ़ी हो जाए। कृष्ण बोलने में पूरी जीभ टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण जीभ टेढ़ी हो जाता है, नाम ही में टेढ़ोपन है। रर लगी है वह काम है, सुबह रर टेढ़ी गई है। इसे कृष्ण को नाम ही टेढ़ो है। राम जी को नाम बिल्कुल सरल, हल्को सो वाणी वाला भी राम 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 कीजिए। तो धन्य है भगवान का नाम राम। नाम है भरत, जो भरण पोषण करे भी भरत। नाम देखो कितने बढ़िया। और आजकल अब मनमुखी धल्ला नाम, मनमुखी नाम धल्ला से नाम के हिसाब से लक्षण है नहीं। नाम धल्ला दीन बंधु, और बढ़िया तला के बगल में मछलियां पकड़ रहे हैं। का मतलब कि ऐसे दीन बंधु।
इसे नाम धरो तो उनको अर्थ न करे। नाम भी बढ़िया ऐसे होने चाहिए जिसमें अपने पिता का और दादा के नाम को अंश हो अपने नाम में, या फिर अक्षर हो, वो नाम होने चाहिए जिसमें पिता के नाम का और दादा के नाम का अंश हुए, यह नाम होना चाहिए। भगवान का नामकरण हुआ, सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा गया। वेदव्यास जी लिखते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलादित्यान बलम विदुः। इनका नाम हुआ बलराम, बोले बल की अधिकता होगी इसीलिए इनका नाम बलराम। और भगवान का नाम हुआ कर्षति इति कृष्ण है, जो जगत को अपनी ओर आकर्षित कर ले वे हैं कृष्ण। और चंद्रमा लग गए, त्रेता युग से नाम होगा कृष्ण चंद्र। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का नामकरण। अब आगे भगवान की कथा आती है कि भगवान ने माखन चोरी करी। भगवान ने माखन चोरी करी। वही जब कछु कछु बढ़ी नंद लाला की थोड़ी, वही जब कछु कछु बढ़ी नंद लाला की थोड़ी। सीखी भेजा प्रथम दही माखन की चोरी। संग लिए नट खेलन जावे, बाल बाल को संग लिए नट खेलन जावे। माखन दधी रखो प्रेम ते ताक लगावे। माखन दधी रखो प्रेम ते ताक लगावे। भगवान की जैसे ही अवस्था थोड़ी सी बड़ी हुई, यशोदा मैया बाहर तो निकलने नहीं देती थी, लेकिन अब भगवान थोड़े थोड़े घर से निकलने लगे। भगवान घर से बाहर निकले, फिर भगवान ने अपनी मित्र मंडली बनाई। भगवान ने अपनी मित्र मंडली बनाई। भगवान ने मित्र मंडली बना करके भगवान एक दिन अपने, भगवान की भी कई सखा हैं, वैसे तो कन्हैया के बहुत सखा हैं, लेकिन 16 सखा भगवान के प्रमुख थे। ये 16 हमेशा इनके संगे रहते। तो भगवान ने कहा एक काम करो, मनसुखा से बोले सबसे प्रिय सखा है तो मनसुखा। अच्छा देखो, जीवन में मित्र बनाओ, कथा भी बहुत अच्छी चीज सिखा रही है अपन को। जीवन में मित्र बनाओ, मनो ऐसे मित्र बनाओ जो अपन को सदमार्ग पे ले जाए। ऐसे मित्र बनाओ जो अपन को सदमार्ग पे ले जाए। ऐसे मित्र नहीं कि जो अपन को कुमार्ग पे ले जाए। अरे भैया हमारी दोस्ती की कसम है, थोड़ी सी तो लेना पाए। तो ऐसे मित्र हो तो बिल्कुल उतना ही भगाइए ऐसे मित्रों को। ऐसे मित्र नहीं है भैया काम कीजिए तो जीवन बर्बाद कर दें। ऐसे मित्रता भी रखो तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करो जो तुम्हें सदमार्ग की ओर ले जाए। अब बिगाड़ देखो तो दुनिया आ गए हैं, बिगाड़ने को दुनिया आ गए हैं। बगा जैसो तो प्रसन्न हुए कि चलो अच्छो रहो। इसलिए मित्र भी ऐसे बनाओ जैसे भगवान ने बनाए। भगवान ने भी चोरी करी, का चोरी कर वो अच्छी बात है यार। भगवान ने अच्छो काम तो करो नहीं है चोरी कर वो, लेकिन भगवान है समर्थ। यही से तो सबसे पहले कल राम कथा सुनाई थी कि यदि मन में तनक सी शंका हो रही कि का करें, कन्हैया ने जो करो सो अपन ने कर ली में। कन्हैया ने जो करो अपन ने कर ली में, तो बिल्कुल नकल न करियो। अच्छा नकल करो तो फिर पूरी पूरी करो। आधी अधूरी नकल रही थे खराब, आधी नकल नहीं, नकल करो तो बिल्कुल पूरी पूरी नकल करो। नकल करने तो राम जी के चरित्रों से कर ले, जैसी कल कथा आप सुन रहे थे।
नकल कन्हैया के चरित्रों से नहीं, उनने चोरी करी तो चोरी करवे के पहले उन्हें जहर भी पियो, तो फिर नकल करो अब पूरी। ऐसे नकल भी उनकी न करो, नकल अपने राम जी की करो, कन्हैया की नकल न करो। और नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहने पड़ा, कहावत तो सुनी है न के नकल के लाने भी अकल चाहने पड़ा। एक शिष्य के यहाँ गए गुरुजी, तो गुरुजी आए थे जेठ मासों में, जेठ मासों में आए। अरे चेला ने जैसा ही देखो गुरुजी आए, चेला बड़ो प्रसन्न होगा, आ गए गुरुजी, गुरुजी आ गए। जैसे ही गुरुजी आए, जेठ मास ऐसी तपती गर्मी, तपा लगे तो उस समय भारी गर्मी हती। चेला कहने लगो गुरुजी बहुत गर्मी लग रही है, बढ़िया अच्छे ठंडे मटका के पानी से पहले धोआए पाँव घुटनों तक। फिर कहने लगो गुरुजी अब पसीना से शांत होगा, अब एक काम करो, अच्छे ठंडे पानी से नहा ले, अच्छे स्नान कर ले ठंडे पानी से। अरे गुरु बाबा के अच्छे ठंडे पानी से स्नान करे, 5-6 मटका को पानी गुरु बाबा के ऊपर कुड़ेर दो। एक पड़ोसी है तो बगलाई में से वो सब देख रहा हो, तो इन्हें का कम गुरु की सेवा करी थी, जो देखने लगो कि अच्छी सेवा हो रही। अरे 5-6 मिनट को मटका को पानी जहाँ कुड़ेरो, गुरु बाबा कहने लगे आनंद आ गो, तारी सी खुल गई, तारी सी खुल गई, आनंद आ गो। थोड़ी देर बाद बढ़िया अच्छे ठंडे भोजन भाई, छाछ मठा, इनको अच्छो भोजन भाव। बढ़िया जब गुरुजी ने भोजन करे, शाम की टाइम बढ़िया अच्छी ने हवा करी, बढ़िया अच्छो बाहर बिछौना कर दो, एक अच्छो बढ़िया पतरो सो चद्दर और एक दरी गुरु बाबा को अच्छी बाहर बढ़िया बिछा दी। रात भर अच्छी ठंडी हवा लगी, गुरु बाबा बढ़िया सोई। सवेरे जब स्नान ध्यान करके गुरु बाबा जान लगे, चेला ने हाथ जोड़े कहते गुरु बाबा सेवा में यदि कोई कमी रह गई हो तो जी हाथ जोड़े क्षमा करियो। गुरु बाबा कहते बेटा कोनो कमी नहीं रह गई, देखो आशीर्वाद दे रहे तुम। गुरु बाबा चले गए, पड़ोसी देख रहा हो, तो पड़ोसी ने कही कि जा कहा सेवा ऐसा ही कर हैं हम, हमारे सुई गुरु बाबा हैं, हम भी ऐसा ही सेवा कर हैं। सुई पड़ोसी ने अपने गुरु बाबा को बुलाओ, मानो ये तो बिगड़ गई कि जे गुरु बाबा आए थे जेठ में, वो एक गुरु बाबा आए माओ में, और माओ की ठंड ऐसो कोहरा, बेचारे गुरु बाबा 2-4 बनियान पहने, गुरु बाबा तना वृद्ध हो गए थे, माँ से टुकड़ा आ गाओ। जैसा ही गुरु बाबा आए, चेला कहते अब मिल गओ मौका सो, अच्छा ठंडो मटका को पानी गुरु बाबा के पाँव पे डाल दो। गुरु बाबा तो बिल्कुल कप गए, मुश्किल से तो ठंड शांत भाई। गुरु बाबा से कहते गुरु जी कपड़ा उतारो। गुरु जी कहते काहे भैया, कहते स्नान करवाने। अरे गुरु बाबा ने खूब रोको का भैया ने करवाओ, ने करवाओ, ने करवाओ, मानो जो काहे को माने, जो कहते हमें करने सेवा। तो मुश्किल से कपड़ा उतारवा के मेरे को 5-6 मटका को ठंडा पानी गुरु बाबा के ऊपर हो, वृंदावन में हरि लाल की। अब बताओ बढ़ाते हुए कागत भाई के बेचारे बामन की दतोरी बंध गई। मुश्किल से जब होश सो आ महाराज को, तो बस तो जो तो बिजना ला ठाणो तो वे कहते भैया आज वचन दे हो कि नहीं। तो कहते गुरु बाबा अच्छा भोजन कर ले, अब भोजन इन्हें करवाओ। अब गुरु बाबा ने सोची रात कट जाए, गुरु बाबा ने सोची जो अच्छी मोटी सी पल्ली दे है, अच्छा गद्दा दे है, कमरा दे है, उते काय को तन्नक सी दरी और एक चद्दरा, और बाहर इन्हें कर दो बिछोना। गुरु बाबा से कहते गुरु बाबा सो। अब रात भर गुरु बाबा बिल्कुल करवटाई लेते रहे, नाय माय नाय माय नाय माय। रात भर कैसे काट पाओ बामन, वे तो बेजानत होंगे। और जहाँ सवेरो भाव महाराज जी ने थैला जल्दी उठाओ। गुरु बाबा ने सोची कि तनक और रोका तो जो नपटा दे, तो गुरु बाबा ने जल्दी उठाओ थैला। चेला ने देख लो, कहते रखो गुरु बाबा कहाँ जा रहे, कहाँ चले। गुरु बाबा कहते बेटा अब तो जा रहा है। जो कहते गुरु बाबा तुम्हारे पाँव पर है, हाथ जोड़े, तुम्हारी सेवा में कोनो कमी रह गई हो तो क्षमा करियो, का तो रुक जा फिर क्या कर दे। गुरु बाबा कहते बेटा सेवा में तो तुम्हारी कोई कमी नहीं रह गई, बस हमें जो समझ में नहीं आ रहा जो पापी प्राण कहाँ हिल गए रहे, जो प्राण हिल गए कहाँ रहे आखिर। तो कहने का आशा है भैया जो है कि नकल करो तो पूरी पूरी नकल करो।
जैसी मर्यादा भगवान ने स्थापित की है बा मर्यादा तो करो, नकल करो एक ही करो। अगर नकल करने हैं तो राम जी की फिर एक ही कर ले। पिता बचन तज राज उदासी, 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 दंडक बन बचरत अविनाशी, दंडक बन बचरत अविनाशी, दंडक बन बचरत अविनाशी, दंडक बन बचरत अविनाशी। अब नकल करो एक ही, अब नकल करो। पिता बचन तज राज उदासी, राम जी ने पिताजी के एक वचन पे पूरा राज्य छोड़ दो। पिता बचन तज राज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी, वे अविनाशी परमात्मा दंडक बनों में घूम रहे हैं। और कहूँ राम जी की जगह अपन होते फिर 14 साल हो जाते वनवास। अरे 14 की तो छोड़ो, कह देते हम वहीं टपरिया बनाने मन, हम नहीं जा रहे। कहूँ बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन धन्य है राम जी सरकार। 14 साल को राम जी वनवास चले गए। यह है मर्यादा। इसे नकल करो तो एक ही करो। कन्हैया ने चोरी करी है, लेकिन वह चोरी करी का है बा और सुन ले। चोरी कन्हैया ने इसलिए की है। एक दिन कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, कन्हैया बोले यह बताओ तुम्हारे यहाँ कितनी गैयें लगती हैं? बोले तुम्हारे यहाँ कितनी गायें लगती हैं? बोले हमारे तो लगा थे 300 गैयें। मनसो का बोलो। बसदामा बोला हमारे यहाँ लगती हैं 250 गैयें। सबने अपने अपने तय की बताई, कोनों के 1000, कोनों के 250, कोनों के 500। अच्छा देखो, गाय की सेवा भी करनी चाहिए, खूब गौ माता की सेवा करो। 33 कोटि के देवता गौ माता में वास करते हैं, 33 कोटि। इसे गौ माता की तो खूब सेवा करो। अच्छा बिछुआ गांव में तो होती भी है। इतना तो जा है कि सही में घी दूध की अबे भी समय उतनी तो नहीं है जितनी पहले हती हमने तो सुनी है, लेकिन अबे भी कोई घी दूध की अधिक कमी नहीं है। देखो जो सेवा करेगा सो उसको मिलेगा। आजकल समय जो है कि अब सेवा को कर रहा हो बड़े बड़े शहरों में, और जो शहरों के समीप गांव बस गए हैं अब उनमें सेवा कर को रहो गौ माता की। अच्छा दूध सब पहुंचाने, सेवा कोई करने नहीं है। हमें एक बात समझ में नहीं आई कि गैया चरावे में आदमी को अफसरा मान लगी और कुत्ता को घुमावे में हैं। कुत्ता के गरी में पट्टो डाले सो कुत्ता को घुमा रहे हैं। अब जो समझ में नहीं आता कि जी कुत्ता को घुमा रहा है कि कुत्ता भैया को घुमा रहा, तो कुत्ता को घुमावे में शर्म नहीं है, लेकिन गौ माता की यदि सेवा करें, अरे गंवार हो जाहिल हो, कितनी खराब सोच है। ऐसे गौ माता की तो खूब सेवा करो, जितनी बने उतनी करो। ज्यादा नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक ही गैया की अच्छे से सेवा कर ले। गौ माता की सेवा साधारण सेवा नहीं, राजा दिलीप ने करी है। राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा करी थी। वशिष्ठ जी इनके संतान ने थी, इनके यहाँ संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी ने गाय दी नंदिनी। इतनी सेवा करी कि उस नंदिनी की कृपा से इनके यहाँ बहुत परम प्रतापी पुत्र हुआ था। इस गैया की कृपा साधारण नहीं। गावो विश्वस्य मातरः है, अपन कहते हैं कि गौ माता की जय हो, तो बस जय जय जयकार करवाने हैं। इस गैया की सेवा तो खूब करो। अब जगह जगह खुल गई है गौशाला। अरे महाराजा ने ठीक कहते हैं कि गौशाला खोले, मानो गौशाला उपाय नहीं है भैया। इत तो यदि दान पुण्य करने हैं तो कहूँ एकांत जगह पे चीक ताली भूसा डरवा दे, तो जितने आवारा पशु घूम रहे हैं वे सब खा लें। और अपन एक गलती अपन ने भी करी, एक गलती अपन ने जा करी है कि अपन ने जो गाय चरती थी बा गोचर भूमि वो पे लो कब्जा कर लो। उन भूमियों पे लो अपन ने कब्जा कर लो तो गई जाए कहाँ बा भूमि लो नहीं छोड़ी अपन ने। अरे इतने इतने से तन्नक सी मेड़ों पर लड़ाई हो जाती। और जब गैयों की भूमि अपन ने नहीं छोड़ी
और तन्ना कम गैया खेत में घुस जा तो क्या गुस्सा आता अपन को, इतनी गुस्सा आते नाय वहां जनरेटर देखते ही फिरत है कि सुनो कम ने करो हुई जो गैया घुस जाए। तो अपन ने जब उनकी भूमि खा लाई, गोचर भूमि अपन ने कब्जा कर ला, अपन ने वचन नहीं नहीं विज्ञाएं कहाँ आते, विज्ञाएं कहाँ थे, तो अपनी भी गलती है कि अपन ने खुद उनकी गोचर भूमि पे कब्जा कर ला, वे बेचारी कहाँ जाए। भगवान ने परमात्मा ने फसल दी है सबको एक सी दी है, ऊपर की बालों पे तो अपनो हक है, लेकिन बाद में जो भूसा बनेगा वो कौन को हक है, गैया को। इसमें भगवान ने परमात्मा ने सबको बिल्कुल एक ही सो बना के नव है। गाय का नाम है एक वत्सला, गाय का एक नाम है वत्सला। जैसे जब गाय को बछड़ा या बछड़ी हो थे, गैया जब ब्याह थे तो जैसे ही वह बछड़ा या बछड़ी भई तो गैया तुरंत ही उसको चाटन लगा, जबकि वो में कितना मलमूत्र कितनी गंदगी लगी रही, लेकिन धन्य है गाय, उसको चाटने लगती है तुरंत ही, चार चाट के पूरे साफ कर दे। ऐसे गैया को एक नाम है वत्सला, भगवान को नाम है भक्त वत्सल। भगवान भी जीवात्मा के अवगुणों को देखते स्वीकार करते हैं और जय स्वभाव है गौ माता को। ऐसे गौ माता की तो जितनी हो सके भैया खूब सेवा करें। जिस घर में गाय की सेवा होती है तो जब हम बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं कि उन परमात्मा की कृपा वो घर पे अवश्य बनी रही थी। बोल वृंदावन में हरिलाल की, उस घर पे परमात्मा कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है, कम नहीं हो बे। ऐसा गैया की तो खूब सेवा करो, जितनी हो सके उतनी करो। भगवान ने कितनी गैयों की सेवा करी। भगवान कहते हैं जा बताओ कितनो दूध मिला, तो कौन ने कही 250, कौन ने 300, इतनी आदि जब भगवान ने सुना तब भगवान बोली मन सुखा, इतनो दूध तुम आए तो हो थे, मानो हो तुम 1.5 पसली, ऐसे तुम धरे हो, बताओ इतना दूध जात कहाँ है। तब मनसुखा ने कहा कन्हैया का बताए, हमारी मैया सारा दूध बेच देती मथुरा में। तब भगवान ने वह दूध रोकने के लिए भगवान ने माखन चोरी करी। भगवान ने तब माखन चोरी करी। भगवान ने कहा फिर एक काम करो, आज अपन एक मंडली बना रहे। मनसुखा से बोले अपन एक मंडली बना रहे। बोले कौन सी मंडली? तो कन्हैया कहते हैं आज एक मंडली बना रहे कि बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। भगवान ने फिर चोर मंडली बना ली। अच्छा, मंडली अपनी भी लिए थे, कोनों की कीर्तन मंडली, कोनों की कथा मंडली, कोनों की भजन मंडली, कोनों की सत्संग मंडली। तो जितनी मंडली है सब में सम्मिलित हुई, जो बस एक मंडली में नहीं हुई। एक मंडली वह भारी खतरनाक है, कहो तो बता दें, हम बता दे रहे। खल मंडली बसहूं दिन राती, 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 खल मंडली बसहूं दिन राती। सखा धर्म है कही बाती, सखा धर्म है कही बाती, सखा धर्म है कही बाती, सखा धर्म है कही। खल मंडली बसहूं दिन राती, इस खल मंडली में बनने मिलियो और कोनो भी मंडली के सदस्य बन जाइयो। का खल मंडली है बड़ी खतरनाक, ऐसे एक मंडली से भर दूर बने रहो और बाकी सब मंडली अच्छी है। भगवान ने बनाई चोर मंडली। भगवान ने अपने पूरे सखाओं को इकट्ठो करो तो भगवान घर घर जाके चोरी करने लगे। भगवान सबके यहाँ चोरी करने लगे। अच्छा, भी सखी परेशान हो गई भगवान की चोरी से। अब जब ये चोरी कर हैं तो वे तो परेशान होंगे, लेकिन भगवान है देखे भी में बहुत अच्छे। वे सखी इनको पकड़ तो ले में, मनो इनको डांट न पामे ने मार पामे, जो इतनी सुंदर लगती। एक दिन सखियों ने सोची एक काम करो, सखियों ने सोची एक काम करो, सब मिलकर चलिए इनकी शिकायत न करिएगी। तो पूरी सखी यशोदा मैया के पहुंची। मैया से बोली मैया कहाँ है तेरो लाला? मैया बोली का है तो क्या करना है? बोले बताओ, 100 छोरा बिगाड़ रखो है।
ये अपनी ब्रज भाषा में कहने लगी, नेक सो छोरा बिगाड़ राखो तूने। तेरे लाला ऐसा उधम मचाए हमारे घर में, ऐसा उधम मचावे। बोले क्या किया हमारे लाले ने, हमारे लाला कन्हैया ने किया क्या है? बोले अब्बा ने पूछो का करो। बोले बताओ क्या किया है? सखिया कहने लगी, वत्सान मुंचन क्वचदपि समय क्रोश संजात हाशः स्तेयम स्वाद यथ दधिपयः कल्पितै स्तेय योगे मरकान मोक्षन विभजति साचेन्नाति भाण्डं भिनत्ते द्रव्य लाभे सग्रह कुपितो यातु प्रक्योश्यतोकान। अब जी भगवान की शिकायत करने लगी, वतसान मुंचन क्वचिदपि समय। सखिया कह रही है मैया से, मैया तुम्हारा लाला असमय में जाकर के बछड़ों को छोड़ देता है। वत्सान मुंचन, मुंचन यानी छोड़ना, असमय में जाकर जो छोड़ दे। वे सखी शिकायत करने लगी। अच्छा जी शिकायत जरूर कर रही थी, मनो जी शिकायत कछु तो सही करें कछु झूठी करें। जी जा सोचें कि हो सका हम शिकायत करें सो कन्हैया के दर्शन हो जाए, तो ऐसे कछु तो सही शिकायत करें कछु मैंने झूठी कर दें। सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया से कहती हैं, मनमोहन बिगड़ गए। अच्छा बढ़िया आपने बुंदेली भजाना बड़े भाव से सुनिए। मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे। माता यशोदा जी के दुलारे ते, माता यशोदा जी के दुलारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। थोड़े दूध है दही के लाने, थोड़े दूध है दही के लाने, थोड़े दूध है दही के लाने, थोड़े दूध है दही के लाने। घर घर फिरते, घर घर फिरते सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए हमारे ते, मनमोहन दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, जाते वृंदावन जाते वृंदावन, जाते वृंदावन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात
मन मोहन बिगड़ गए, मारते 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 मन मोहन बिगड़ गए। वृंदावन में हरिलाल की। भगवान की शिकायत करने लगी और जो भगवान ने अपनी शिकायत सुनी तो भगवान बोले अच्छा जा बताओ तुम्हारे कछु प्रमाण है हमारी चोरी को कि हम चोरी करत। तो सखी बोली प्रमाण तो नहीं है। तो मैया बोली तुम पकड़ का नहीं पाती। बोले प्रमाण तो नहीं है कि चोरी करते हैं। बोले प्रमाण दो। तब एक सखी जिसका नाम था प्रभावती, एक सखी जिसका नाम था प्रभावती, प्रभावती नाम की सखी यशोदा मैया से बोली मैया तुम चिंता न करो, तुम्हारे कन्हैया को हम पकड़ के ले आए, रंगे हाथों पकड़ है कि जब चोरी करत मिल जे जब पकड़ है। इसने बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हम बड़े भाव से इस दिव्य व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। अब परिचय तो नहीं है लेकिन वेश का बहुत सम्मान है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ, अच्छा वर्मान से बोली नर्मदा मैया की जय हो। हाँ, तो अपनी कथा केंद्र पर आवे। एक सखी ने भगवान से कहा कि हम तुम्हें पकड़ के मते हैं। तब उस सखी ने बहुत व्यवस्था करी बढ़िया। सबसे पहले अच्छो दही टांगो, सींके पे दही टांगो और वो दही के बगल में एक घंटी बांध दी कि जैसे ही कन्हैया है घंटी बजे तो बस हम पकड़ लें। और कन्हैया गए। कन्हैया उस सखी के यहाँ चोरी करने गए और जैसे ही कन्हैया चोरी करने लगी उन्हें बांध दी थी घंटी। और जैसे ही घंटी बांधी उन्हें सोची घंटी बजे। अच्छा, भगवान का जानत नहीं है। भगवान तो जानते ही सुई सर्वज्ञ राम भगवान। भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान जान गए कि इन्हें घंटी बांध दी। भगवान घंटी से कहने लगे घंटी बिल्कुल ने बज गई।
अब मजाल है कि भगवान की इच्छा के बिना घंटी बजे। घंटी भी वही की बजा थे जो उनकी बेचा है, घंटी भी सबकी नहीं बजे। भगवान ने कहा घंटी बिल्कुल नहीं बजी, भगवान ने खाओ घंटी नहीं बजी, भगवान ने अपने सखाओं को खिलाया नहीं बजी, भगवान ने पूरे परिकर को खिला दिया नहीं बजी। भगवान बंदरों को तक खिलाते मरकान भोक्षण, सो बंदरों को खिलाने बजी। अब भगवान ने सोची तनक सो हम पा लेंगे, और जैसे ही भगवान खान लगे सोई घंटी बोली, वही समय पर घंटी बज गई। घंटी बजी, सखी आ गई, भगवान घंटी से कहने लगे काय जो ये होता है, हमने हीरा सी कही थी कि ने बजी मनो काय बजी। घंटी कहने लगी प्रभु क्षमा करियो, जब तक आप सखाओं को खुआत रहे सो तो हम खूब धीरज धरे रहे, मनो अब जब आप ही भोग लगाने लगे, जब भगवान ही भोग लगाने लगे तो घंटी हो के हम काय ने बजे, ऐसे हम बज गए। और जैसे ही उस सखी ने भगवान को पकड़ा, भगवान का स्पर्श पाया, तो जन्म जन्म के पाप ताप संताप सब समन हो गए, सब मिट गए, और सब मिट गए, भगवान की शरण में पहुंच गई। कहती है प्रभु आज से हम माखन ने बेचे। भगवान कहने लगे यदि आज से तुम ने बेचो तो आज से हम चोरी भी न करें। यह थी भगवान की माखन चोरी लीला, यह भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। अच्छा देखो, भगवान भी खेले, अपन तो सुई खेले होंगे हल्के में, भगवान गेंद से खेले सो अपन भी खेले होंगे, पिट्टू तो सबने खेलो, अपन खेले हैं, भगवान भी खेले, मनो अपन की खेले की कनु जाने के तो अच्छी लीला करी है, कनु ने काई नहीं किए, बोले अपने अजीब आत्मा, अपन जो करते हैं सुबह क्रिया की क्रिया बनी रहे थे, लेकिन वही क्रिया अपन जब भगवान करते हैं तो वह क्रिया की लीला बन जाती है। बोले लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, उनकी क्रिया की लीला बन जावे। अच्छा भगवान जो क्रिया करते वह लीला ही नहीं बन गई। भगवान ने माखन चोरी करी सुबह लीला बन गई, अपन चोरी करके देखो लीला बन है, ऐसे डंडा घाले होते पूरा ज्ञान हो जाए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की हम केवल लीला से आनंद ले सकते हैं। तो अबे तो भगवान ने खाया माखन, एक दिन भगवान ने तनक सी माटी खा ली, और जैसे ही भगवान ने माटी खा ली, भगवान ने खाई मिट्टी। एकदा क्रीडा मानस्ते रामाद्य गोपदारकः कृष्णे मृदं भक्षित्वा नीति मात्रे निवेदयन्। भगवान ने खाई माटी, तनक सी मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने देखो कि लाला ने तो माटी खा ली। यशोदा मैया दौड़ी, बोली लाला से लाला मुंह खोलो मुंह खोलो, और जो कन्हैया ने मुंह खोलो तो संसार के जितने भी पशु पक्षी प्राणी पेड़ पहाड़ नदियां जितने भी सांप थे सब भगवान के मुंह में दिखाने लगी। पूरे लोक, पूरे जितने भी लोक हैं 14 भुवन पूरे 7 लोग, नीचे के 7 लोग, ऊपर के साथ यशोदा मैया को मुंह में दिखा गए। मैया को तो देखो चक्कर आ गई कि बताओ कैसो मुंह है जो काका भरे मुंह में। मैया तो बिल्कुल बेहोश हो गई। उसी समय भगवान ने योग माया से कहा, योग माया हमारी मैया को उठाओ। और मैया उसी समय उठी, कन्हैया के आ गए, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी स्तुति करही न जाय भय माना, जगत पिता में सोत कर जाना। स्तुति करही न जाय भय माना, जगत पिता में सोत कर जाना। जगत पिता में सोत कर जाना। जगत पिता में सोत कर जाना। भगवान ने स्थिति स्वीकार करी। मैया कन्हैया से बोली, कन्हैया जैसो मुँह आज खोलो है अब कबू ने खोलियो। कन्हैया बोले मैया वो तो तुम्हें दिखावे, खोलो ना, हमने खोल दी उनसे। भगवान के मुख में कई ब्रह्मांड हैं, ऐसे ही जैसो त्रेता युग में कौशल्या मैया को दिखाओ तो दिख रहा वा माता पुनि, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड।
अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के रूम रूम में लगे हैं, इतने बड़े हैं। भगवान की यह ऐश्वर्य सख्य लीला, और एक लीला और है भगवान की, इसके अनंतर कथा का विराम। हम भी ज्यादा समय नहीं ले हैं, आज विराम सुई नहीं दो। मन में सोचता रह गयो कि महाराज आज विराम लो नहीं दो। हम बिल्कुल ने दूध ना ओने न जावर सुन ली काहे विराम में हमें उसी पर आला सुहान लगा। इसे विराम नहीं हो तो सुपर फास्ट गाड़ी चलन दे और 3 घंटा कछु ज्यादा नहीं तनक मनक आदत सुई बना ले। हम कह रहे तनक मना घुटना नाम आकर लिखो, हम तो एक आसन से बैठे, आप और आसन बदल सकत। कछु तनक देरी तरफी बैठ जाए, तनक देरी तरफी बस मनो बतिया क्यों ने पहचान बारी से कब बगल में पहचान बारो का फिर सो लगा तो कितो बतिया नहीं। मैं महाराज को 3 घंटा से रोक नहीं रहूं। तनक मनक हम बतिया तो तुरंत टूक दी तो खुद से 3 घंटा से चला रहे। तो भैया हम तो काम ही है, हम कथा के वो इसे हम तो चला सका थे। आप और अच्छी शांति से बैठ के सावधान तया सुनो, बड़े भाव से शांति से सुनो। तन्नक देर को सत्संग और है। एक छोटी सी लीला और है भगवान की। वेद व्यास जी लिखते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नयुक्तासु नरम मंथन स्वयं ददे। एकदा गृहदासीसु यानी एक दिना की बात है कि यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी। अच्छा, दधी मंथन कर रही थी, दधी मंथन कर रही है और भगवान का नाम लेती जा रही है। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी चो, यानी अपनो काम भी करत जा रही और कन्हैया को नाम भी ले जा रही। अच्छा, कथा देखो अपन को कितनी अच्छी शिक्षा दे रही। कथा बढ़िया अपन को क्या सिखा रही है कि अपने जीवन में काम भी करत जा और काम के संग संग भगवान को नाम भी ले जा। जो जरूरी नहीं है कि भोजन बना रहे हो, भोजन बना जा, भगवान को काम करत जा। कोई भी काम कर रहे हो, खेत पर पानी दे रहे, कछु भी कर रहे, निदाई कर रहे, तना काम भी करत जा, मन में भगवान को नाम लीजिए। कितनी बढ़िया बात है। जैसे मुठ के दिनों में मिल रहे तो संसार की चर्चा तो सभी करत, तना भगवान की कर ले। अरे मनो राम तो भजो, भगवान की तो भूल के नहीं। जैसा ही मिले सो संसार की चर्चा हुई। संसार की चर्चा में इतने मस्त हो जाते हैं हम और आप, तो संसार की चर्चा को थोड़ी सी हटके कहूँ भगवान की चर्चा करके देखिए। यही तो सत्संग के मौका है कि काम भी करत जा, भगवान को नाम भी ले जा। आप और खेत को काम कर रहे करत जा, अच्छो नाम ले जा। तो माताएं जी भोजन बनाती हैं सो बढ़िया भोजन बना जा, नाम ले जा, घर के काम करत जा। तो फ्री टाइम में कहूँ फिर न रखो भी टाइम मिला थे एक दूसरे के जावे को। अरे देखो यदि जिज्जी हम तो तुम्हें सुना तो नहीं है, तुमसे नहीं छुपो हमारा नोन। ऐसा नहीं कि जिज्जी तुमसे हमारा नोन नहीं छुपो। अच्छा, अपनो दुख हमेशा भगवान को बताइए और अपन बता दी थे संसार को। अपन ने बता दो संसार को तो संसारों को उड़ा थे मजा। अपन ने तो संसार से कह रही, जैसे घर में नहीं बन रही, पति पत्नी में नहीं बन रही, बाप बेटा में नहीं बन रही, बहू सास में नहीं बन रही। अच्छे पहुंचे पड़ोसन के घरे कही जिज्जी, मतलब ऐसी ऐसी बात है। मतलब जिज्जी कोई क्यों ने जिज्जी कहने लगी, तुम्हें पता है हमने आज तक नहीं कही कौन से। उन जिज्जी ने लूगरा सो धरदा सो 4 गांव को पता चल गई। हो जो यह संसार, जो यह संसार अपन जो पे विश्वास करते हैं वही फिर मजा ले। ऐसे अपने दुख की बात कोई को न बता के परमात्मा को कह तो देखो। और अपन खोजत फिरत है जहाँ लड़ाई भाई पहुंच गए गड्ढा पे कहीं भैया हमारे तो ऐसी मच्छी क्या बताए। उनने क्या दी बगल वाले से बड़ी 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 बनी फिरते, अब क्या होगा फिर रहे लड़ाते। इसे संसार को न बता के परमात्मा को तो बता दी। 2 आंसू बहाने हैं तो संसार के सामने न बहाओ। 2 आंसू यदि बहाने हैं तो इनके सामने बहा दे तो कबू रोने न पर है। और जो भी इनके सामने रोया है
जो भी भगवान के सामने रोया है फिर ओके जीवन में कहूँ व्यथा नहीं रही, ओकी कथई बन गई है। बोल वृंदावन में हरि लाल की। फिर ओकी व्यथा नहीं बनी है, ओकी कथा बनी है। फिर जो अपन सुन रहे क्या भक्तों की कथा है। जे भक्त भी रोए हैं मनो संसार के सामने नहीं रोए, ये भगवान के सामने रोए हैं। और अपन रोते हैं संसार के सामने। इस संसार के सामने न रो, यदि रोने हैं तो प्रभु के सामने रो। मम गुण गावत तोलत शरीरा, मम गुण गावत तोलत शरीरा, मम गुण गावत तोलत शरीरा, मम गुण गावत तोलत शरीरा। अपना दुख यदि किसी को बताना भगवान के सामने बताओ, भगवान के सामने बताओ, फिर भी दुख दूर कर है। अपन की आदत है संसार के सामने रो भी की, इस संसार के आगे न रो, रोने हैं तो परमात्मा के आगे रो। और जब कथा हमें सिखा रही है कि यशोदा मैया अपने काम भी कर रही हैं, यशोदा मैया काम भी कर रही हैं और काम करते हुए भगवान को भजन भी कर रही हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इसे काम भी कर रही है, भगवान का नाम भी ले रही है, काम भी करती जा रही, नाम भी लेती जा रही। इतने में कन्हैया जग गए। कन्हैया जैसे ही जगे मैया की गोद में बैठ गए। मैया की गोद में बैठे और जैसे ही मैया की गोद में बैठे मैया से कहती हैं मैया मुझको भूख लगी है। तो मैया दुग्ध पान कराने लगी और दूध जैसे ही मैया ने पिलाया मैया को ध्यान आ गया कि हमने तो चूल्हे पे दूध उबाल भी धरो। तो कन्हैया को उतार के जैसे ही वे दूध उतार वे गई, कन्हैया को गुस्सा आ गई कि बताओ हम अभी भूखे हैं, इनको दूध उतारवे की पड़ी, बताओ पूत से प्यारो दूध होगा, पूत से प्यारो दूध होगा। तब कन्हैया होता है चटनी बाटत की लुड़िया धरी थी, तो कन्हैया ने बा उठाई और धम्म दई मटकी में, बा मटकी फूटी टुकड़ा हो गए होगे। तो कन्हैया ने थोड़ा सो माखन लाओ बढ़िया टुकड़ी पे धर के खान लगी। इतने में मैया आ गई। मैया ने देखो को बताओ मैं कहाँ आज ही पर आज ही सास की मटकिया भोर दई लड़का ने। सोई मैया उठी, एक डंडा हाथ में लाओ कन्हैया के पीछे पीछे, कन्हैया के पीछे पीछे जाने लगी। और जैसे ही कन्हैया के पीछे पीछे जा रही है, कितनी बढ़िया झांकी है। आगे आगे यशोदा माई, पाछू भाई कृष्ण कन्हैया, आगे आगे कृष्ण कन्हैया, पाछू भाई यशोदा निगम ने केशव ध्यान न पावा, निगम ने केशव ध्यान न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, जननी हठ धावा। कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे। और जब कन्हैया ने देखा कि अब मैया थक गई है, ने दौड़ तो बन रहा हो, तब कन्हैया रुक गए। मैया ने पकड़ के इनको ऊखल से बांधो और उस दिन से जैसे ही ऊखल से इनको बांधो तब इनका उदर यानी पेट और दाम कहते हैं रस्सी को, तो रस्सी जैसे ही इनके उदर से बांधी ओ दिन से इनको नाम होगा दामोदर। बोली दामोदर भगवान की जय। पुराने समय के दो बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे,
तो कन्हैया ने घिसट घिसट के और पेड़ों के बीच में फंसा उखल, और जो झटका मारो सुबह दो ही पेड़े उखड़ गए जड़ से उखड़े। तो दो महापुरुष निकले उन पेड़ों में से। जी दो महापुरुष को आए, बोले जी आए कुबेर के लड़का, धन होगा तो ज्यादा, तो अभिमानी हो गए थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ पेड़ बन जाओ, तो जी पेड़ बन गए। तो इस प्रकार श्राप दिया। वे अब भगवान की स्तुति कर रहे। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसौ मनस्तव पादयोर्मः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भगवत्तनूनाम। वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने उनकी स्तुति स्वीकार करी। भगवान ने उनकी स्तुति स्वीकार करी। भगवान ने अपने पुरातन उनके रूप को पहुंचा दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहां से छोटी सी कथा और 10 मिनट की। भगवान यहां से वृंदावन में वास कर रहे हैं। भगवान वृंदावन में निवास कर रहे हैं। अबे तक भगवान कहाँ रहे? गोकुल में। अब गोकुल से भगवान जा रहे हैं वृंदावन। गोकुल से अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, वृंदावन क्या है? बोले जब गोकुल में ज्यादा दिक्कत आने लगी तो एक दिन नंद बाबा ने कहा यशोदा मैया से कि कन्हैया को ज्यादा समस्या आ रही है गोकुल में, इसे एक काम करो, अब एक काम करो, इस स्थान को बदल करके अपन दूसरे स्थान पे चले। बेटा सामने आप और बात न करो, बैठ के तन्ना कर सुन लीजिए जी हरो। हम सोच रहे काय को 10 मिनट और अच्छी से सुना दे। तो देखो मन है बड़ो खतरनाक। तन्नक में जैसे कौन ये कई जन उठ जावे सो बिल्कुल वही को देखने लगा जैसे वो नरेंद्र मोदी हुए। अरे सही जाए तन्नक कौन घटो बस उसको तकन लगी। 3 घंटा से हम बैठे, हमें नहीं देख। इसे कथा बढ़िया को चित्त से सुनेगा। हमा मतलब जुआ है कि 3 घंटा मिले काय को व्यर्थ जान। हमें कहा है भैया अपन को तो पूरो है वो 7 दिन हमें सुनाने से हमारे जजमान तो दक्षिणा दे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमें कोई घाटो नहीं है, घाटो आप और है। 3 घंटा मिले ही है तो कोई 3 घंटा में अगर ना मन करो तो मन बनने लग। इसे बड़े भाव से तक 10 मिनट की कथा वो बातचीत भरने करो। कहे थोड़ी सी आवाज कहूँ तो ऐसे मिला था। तो हम पर क्या है कि ध्यान का काम है कि तन्नक ध्यान ना माँ बाप सुबह सब भूल गए। इतने तो मन में तना रील थी चला थे और तन्नक वहाँ रील फंसी सो काम होगा। इसे वह रील ने फंस पा बड़े ध्यान से सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो कहाँ हते, कहाँ हते बताओ दाऊ इंद्राज दाऊ। देखो भगवान ने वृंदावन में वास किया। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन है एक वन जिसका नाम है वृंदावन। जैसे वनम वृंदावनम नाम पशव्यमय नवकाननम गोप गोपीन गवाम से ध्यान पुण्यातरण तृणवीरम। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन नाम का एक वन है जहाँ वृंदा के सबसे अधिक पेड़ लगे हैं। अच्छा, वृंदा कहते हैं तुलसी को। तुलसी का अर्थ है वृंदा। तुलसी के जहाँ बहुत पेड़ लगे हैं वो है वृंदावन। और वृंदावन साधारण धाम है नहीं, साक्षात भगवान को हृदय वृंदावन बनो। साधारण धाम नहीं है वृंदावन, भगवान का हृदय बना है। कहना सकत रसना कछुक प्रेम स्वाद आनंद और को ना जाने ध्रुव प्रेम रस बिन वृंदावन चंद। धन्य है भगवान को धाम वृंदावन, साधारण नहीं। अबे भी भगवान रास लीला करने वृंदावन आते हैं। और जो निधि बन गया हुई को पता हुई तो उते अबे कोई रात नहीं रोकन दे। एक बार एक आदमी जो सत्य घटना है वृंदावन की, निधि वन में उन्हें रात में छुप के रुक गया वो। जब वो रात के छुप के रुको, जब उन्हें रात में देखो तो सुबह ने सबसे पहले तो जब
भक्त आए, पंडा ने जब भी गृह खोले, दरवाजे कपाट खोले, और जब जाकर उनको उठा मुश्किल से तो उनको होश आई, और फिर बोल तो ऊपर बनत ने तो बोल पाने रहो, बोल पानी रहा था और लिखे सो हाथ कपे, बोल वो पाव ने लिखे सो हाथ कपे। मुश्किल से उन्हें इतने शब्द भर लिख पाए थे कि अबे जो हमने जीवन में देखो है, रात्रि में जो हमने दृश्य देखो है, वो को हम कभी वर्णन नहीं कर सका, और अब हमें एक आगे जीने भी नहीं है। और इतना लिखने के प्राण निकल गए थे, वो सत्य घटना। और आज भी जो उन्हें लिखो है वो बिल्कुल उस पर लेमिनेशन करके हमें भी रखे हैं भक्त, अभी भी वह किसी मंदिर मठ में रखा है, जो उन्हें लिखो तो लेमिनेशन करवा। तो जा है वृंदावन की महिमा, और वृंदावन जाओ तो बढ़िया अच्छे से तो परिक्रमा करो, उस रज में बढ़िया खूब लूटो, बस साधारण रज में भक्तों के चरणों की रज आए, भक्तों के चरणों की रज है वह। इसलिए उस वृंदावन धाम में भगवान ने वास किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी धाम वृंदावन में भगवान ने वास किया, और उसी वृंदावन में भगवान की अनेक अनेक लीलाएं चलने लगी, भगवान की अनेक अनेक लीला चलने लगी। उसी वृंदावन में ऐसी ऐसी भगवान ने लीलाएं करी कि वृंदावन में भगवान ने बकासुर को मारा, भगवान ने अघासुर को मारा, अनेक अनेक दैत्यों को मारा। भगवान की लीला चलने लगी, और धन्य है भगवान की लीला। अच्छा, जो लीला साधारण नहीं, ब्रज के रसिक कहते हैं, यह वृंदावन की लीला न समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, या में ऋषि मुनि गए हार, जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। हो राधे हो राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। वाको वाको हो जावे ना पारे, रटे जा राधे राधे, वाको हो जाए पारे, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे।
वृंदावन में वास किया। वृंदा का अर्थ है तुलसी। भगवान को तुलसी है अति प्रिय। और हमने एक दिन भागवत में भी बताई थी कि एक तुलसी की कंठी अपने गले में अवश्य धारण करो। कैसे बिना तुलसी को भगवान भोग नहीं लेंगे, बिना तुलसी को भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ऐसी बात है कि तुलसी का भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन भोग यदि लगाओ तो हम पर कल की कथा में बताए हैं कि भोग कैसे लगाओ जाता। अब आज नहीं बता रहा, कल बताए हैं। कल का ऐसा प्रसंग भी आ है भोग बारो, कल बताए हैं कि कैसे भोग लगाओ जाता। अबे तो इतना भर सुनो कि एक तुलसी अपने गले में अवश्य धारण करो। एक तो अपन देखो, हिंदू होने के नाते सबसे पहलो कर्तव्य तो भैया माथे पे तिलक, माथे पे तिलक और चोटी शिखा, और दूसरो गली में एक तुलसी की कंठी। माथे पे तिलक जरूर होवे। हमने एक दिन और कही थी तिलक जरूर लगाएगा माथे पे। तो अपनो सनातनी होवे के नाते तिलक जरूर लगाओ। अच्छा, अब एक तो देखो, अब बाढ़ सी आई है वह सनातनी की ऐसी बाढ़ आई है सनातन की। अरे राम राम, जहाँ मोबाइलों में देखो सो सत्य सनातन धर्म, हम सब हिंदू एक हैं, अपनो सनातन धर्म। वो कोनो से पूछ ले मैं कहूँ कि सनातन धर्म कहाँ का है, तो बता के वो बता देवे तो हम जान जाए कि हाँ वो सच्चो हिंदू है। आखिर हम पूछ लें कि सनातन धर्म है का, और धर्म सनातन तो ठीक कहा या कि धर्म का कहा था, हमें तो इतनी बता दे। जो हमें ज्ञान नहीं है कि धर्म का कहा, इस बात को हमें जो नहीं पता नहीं है कि जो धर्म का है, बता अपने माथे सुने से डारे कई सत्य सनातन धर्म हिंदू एक हो। हिंदू कैसे एक हो? और एक हो भी की शुरुआत ऐसी नहीं हुई कि सब इकट्ठे हो गए करोड़ों में, अरे कई एक हो गए। बिल्कुल एक नहीं है। जब तक हम नियमों का पालन न करें, नियम धर्म पर न चले, बिल्कुल एक नहीं हो रहा है। और नियम धर्म को पालन सबसे पहले घर से करिए। अब जब अपन खुद नियम को पालन नहीं कर रहे तो कैसे हो जाए? देखो, हम उपदेश वही चीज को देते हैं जो हम खुद पालन करें ना। हम बाबा कहते ही नहीं है कि जो खुद पालन नहीं कर रहे हम उपदेश देने लगे, नहीं। यदि हम कोई चीज करते हैं, हम भजन करें तो हम खुद कहते भैया भजन करो, तो हम वही चीज को कहते हैं जो हम खुद पालन कर रहे हैं। अपन तिलक लगा तो भैया हम कह देते कि आप सब तिलक लगाओ। अपन सिखा रखे तो कह देते भैया सब सिखा रखो। हम तुलसी पहने तो हम सबसे कह देते कि सब भैया तुलसी पहने। और इतना नियम को पालन करो तो धर्म के मार्ग पर तुम अपने आप चलन लगे। अब तिलक अपन को लगाने नहीं है, तुलसी अपन को पहनने नहीं है। कहीं हिंदू एक हो जाए, एक हो कर भी का, इन नियमों को अपन पालन नहीं कर रहे। भैया नियम को भी तो पालन करें, और जब तक नियम को पालन खुद ने कर भी दूसरों पे असर न पड़े। एक गुरु बाबा के एक जन पहुंची, कहने लगे गुरु बाबा हमारे मोड़ा को एक आदत खराब पड़ गई। गुरु बाबा कहते काय की? तो वे कहने लगे जो गुड़ बहुत खाते, जब देखो जो गुड़ा ही खाते रहे, गुड़ भारी खाते, जो आदत इसकी खराब है, भारी गुड़ खाते। तो गुरु जी कहने लगे 21 दिन बाद आई, 21 दिन बाद आओ, फिर हम बताए हैं कि ऐसे छूट रहा जो गुड़। 21 दिन बाद भोगाओ। तो गुरु जी ने उपाय बताओ कि चलो अब एक काम कर रहे हैं, ऐसा काम करो सो जो गुड़ छूट जाए, खाओ ज्यादा। तो वो बोलो गुरु जी तुम्हें इतना ही कहने थी सो उतना ही काहे ने कह दे 21 दिन आपको काय काई थी। गुरु जी बोले हम ईमानदारी से बताएं कि उतना हम भी खाते ही उस समय पे। तो हमने ऐसे न कही थी कि जब हम भी खाते और जो चीज हम खा रहे दूसरों से छोड़वे की कैसी कह दें। और जब 21 दिन तक हमने खुद छोड़ो है खावो, तब कही है कि हमें सो छूट जाए। बोलो वृंदावन वे हरि लाल की जय हो। तो केवे को अर्थ है कि उपदेश दे, वो तो बहुत सरल है कि इतने बैठ के हम खूब उपदेश दे रहे कि भैया माया छोड़ो, खूब तिलक लगाओ, खूब कंठी पहनो, खूब भजन करो। हम तो स्वीकारें अपन ऐसे उपदेश तो खूब दे देवी कि भैया हिंदू बनो, हिंदू जागो, चोरा है हिंदू जागो। मानो तुम खुद तो जागो पहले।
फिर तो तुम दूसरों से वो अपेक्षा करके वो जागे, अपन खुद जग नहीं रहे, दूसरों से का कह दीजिए। इसे जो काम न करो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, काम बढ़िया करो तो पहले वो नियम को पालन खुद करो, बढ़िया तिलक लगाओ, तुलसी की कंठी पहनो, बढ़िया चोटी रखो। जब इन चीजों को पालन कर ले तो हिंदू अपने आप हो वो समझ में आ जाए कि हिंदू आखिर आए का। लेकिन अपन ने तो सबको एक कर लो, ये भी एक है, ऐसा नहीं है भैया। भगवान ने जो चीज बनाई है, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, भगवान ने सब अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था बनाई है। तो भगवान की व्यवस्था पे तो अपन शंका करत, अपन का एक है, एक तो है बात अलग है, लेकिन हम वो धर्म को भी तो पालन करें कि जो धर्म के नाम पे अपन कह रहे कि अपन एक है, अपन एक है। अपन को धर्म तो पता है, जो इसे खाते कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व अपनो परिवार आए, अपनो जो धर्म आए। लेकिन इस धर्म को पहचानो भी तो कि धर्म है क्या, धर्म अपन को सिखाता क्या। इसलिए बढ़िया इन चीजों को पालन करने लगो तो धर्म को ज्ञान तुम्हें अपने आप होने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने अनेक अनेक दैत्यों का उद्धार किया। अब आगे भगवान देवताओं का अभिमान कैसे दूर करेंगे, कैसे भगवान गोवर्धन नाथ ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे, कैसे भगवान कंस का उद्धार करेंगे, ये अन्य अन्य कथाएं कल की पावन कथा में श्रवण कराई जाएंगी। आज का पावन चरित्र भगवत चरणारविंद में समर्पित है, खेरापति मैया के चरणों में समर्पित है। दोबारा बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, आरती प्रसाद के पश्चात घर को गमन। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों बिच हो भजोरे मन गोविंदा, जो चंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जो नदियों के गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज हरि लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।